एक लड़का एक कंपनी में काम करने के लिए पहुँचता है। वह लड़का बहुत ही सीधा था और अभी ही गाँव से पहुँचा था और उस कंपनी में जब वह पहुँचता है तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ उसे देखकर मोहित हो जाती हैं, क्योंकि लड़का इतना सुंदर था और उसे अपने जाल में फँसाने का प्रयास करती हैं। सोचती हैं अगर यह हमारे जाल में फँस जाएगा तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि यह जो कमाएगा वह भी मेरे हाथ में ही आएगा। इस तरीके से उसे फँसाने का प्रयास करती हैं, कैसे भी करके यह मेरे जाल में फँस जाए। उसके बाद में एक दिन उस लड़के को अपने रूम का पंखा सही कराने के लिए उसे अपने रूम पर ले जाती हैं और जब वह रूम पर वह लड़का पहुँचता है, तो उसके साथ में जो होता है, यह सुनकर आप हैरान रह जाएँगे और सोच में पड़ जाएँगे कि आखिरकार लड़कियाँ ऐसा कैसे कर सकती थीं। दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा की। हरियाणा के जो है फरीदाबाद की, जहाँ पर एक लड़का उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से जाता है वहाँ पर काम के लिए। ये जो लड़का है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का था, इसका नाम अनिल था और अभी अभी कुछ ही दिन पहले इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके घर में इसके पिता के अलावा इसकी माता थी और इसकी एक बहन थी। अब घर में कोई कमाने का ज़रिया और नहीं था, सिर्फ़ यही लड़का था। इसकी उम्र सिर्फ़ 15 साल थी। अब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे? फिर अपनी माताजी से कह कर के कहता है कि मैं परदेश जाऊँ क्योंकि पैसे की बहुत आवश्यकता है। तो उसकी माताजी कहती हैं ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद में इसका एक पड़ोसी था, वो वहाँ भी फरीदाबाद में रहता था। उसके पास फ़ोन करते हैं कि भाई मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ, अगर आप कहीं जॉब लगवा देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि घर की परिस्थिति आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहाँ व्यक्ति जो उसका पड़ोसी था वह कहता है ठीक है आप आ जाओ, आपको 20 से 22 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी बड़े आराम से। इसके बाद में फिर वहाँ अपनी माता से आदेश लेकर के और फरीदाबाद के लिए निकल पड़ता है। फरीदाबाद पहुँचकर वह अपने पड़ोसी के पास पहुँचता है, जो उसका पड़ोसी फरीदाबाद में रहता था। उसके पास 1-2 दिन रहता है, उसके बाद में कंपनी में एक जगह काम मिल जाता है और जब काम मिल जाता है तो उसकी जो है 20,000 सैलरी फिक्स हो जाती है कि हर महीने आपको 20,000 मिलेगी। अगले दिन से वह कंपनी में काम करने के लिए शुरू कर देता है और जाने लगता है कंपनी। उस कंपनी में अभी 1 महीना काम करते हुए बीता था कि जो 2 लड़कियाँ उस कंपनी में और काम करती थी। एक का नाम था बबीता और एक का नाम था रागिनी। रागिनी और बबीता ये बहुत चालू लड़कियाँ थीं। इनका काम था कि जो भी अच्छे और भोले-भाले लड़के गाँव से आते थे, पहले यह उन्हें अपने जाल में फँसाती थी और उसके बाद में इन्हें अपना हवस का शिकार बनाती थी। यही सोच उन दोनों लड़कियों की थी और उस लड़के को जब से इन लोगों ने देखा था, यही सोच रही थी कैसे इसे अपने जाल में फँसाया जाए। इसके बाद में एक दिन वह लड़का लंच कर रहा था, दोपहर का समय था और जब वह लंच कर रहा था तो ये दोनों लड़कियाँ उनके पास पहुँचती हैं और कहती हैं कैसे तुम अकेले ही लंच कर रहे हो? लाओ मैं भी शेयर करती हूँ। वह लड़का मना कर देता है, लेकिन ये लड़कियाँ ज़बरदस्ती करती हैं कि मैं तुम्हारा खाना देख लूँगी तो क्या तुम्हें नज़र लग जाएगी? ऐसे तमा वो अपनी बातों में उलझाने का प्रयास करती हैं। उसके बाद में दोनों तीनों लोग खाना शेयर करते हैं। फिर एक दिन जो है वहाँ लड़कियाँ कहती हैं कि अब मेरे रूम का पंखा खराब हो गया है, अगर तुम चल कर मेरे रूम का पंखा सही कर दो तो बहुत अच्छी बात होगी। वह लड़का जो अनिल था वह कहता है ठीक है, मैं चल सकता हूँ लेकिन शाम को मैं चलूँगा। लड़कियाँ तैयार हो जाती हैं, कहती हैं ठीक है शाम को चलना और छुट्टी हो जाएगी, हम तीनों साथ में चलेंगे। इसके बाद में जब छुट्टी होती है कंपनी की, तीनों लोग जो है उस ब रूम पर पहुँच जाते हैं। जब वहाँ रूम पर पहुँचती हैं, तो लड़कियाँ जो है पहले उनको चाय-पानी देती हैं, उसके बाद में फिर जो है कहती हैं कि बैठो। तो वहाँ लड़का कहता है, मैं चाय-पानी तो पी ही लूँगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे रूम का तो पंखा चल ही रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जब पहुँचे थे तो तुरंत फैन ऑन किया था। पंखा चल ही रहा है और तुम कह रही थी पंखा खराब है। वहाँ लड़कियाँ दोनों हँसने लगती हैं, कहती हैं कि अब तो आए हो, उसके बाद में अब काहे परेशान हो? अब रहो, रात में रहना, सुबह जाना। इसके बाद में एक-एक करके लड़कियाँ जो हैं उसके पास आती हैं, दोनों लड़कियाँ पास में आ जाती हैं और उसके साथ छेड़खानी करने लगती हैं। वहाँ लड़का जब आपत्ति करता है, तो लड़कियाँ कहती हैं अगर तुम कोई विरोध करोगे तो मैं आवाज़ लगा दूँगी, अभी बाहर के लोग आके तुम्हें पीट डालेंगे। अब लड़का फँस जाता है और समझ नहीं पाता कि आखिर में अब वह क्या करे, क्योंकि अब इनके जाल में वह फँस चुका था। इसके बाद में लड़कियाँ जो हैं उसका शोषण करती हैं। रात भ पूरी रात जो है लड़कियाँ जो हैं बारी-बारी से उसका शोषण करती हैं। पहले पहली लड़की यानी कि पहले बबीता जो है उसका शोषण करती है अनिल का, और जो रागिनी थी वह उसका वीडियो बनाती है। इसके बाद में रागिनी शोषण करती है, बबीता वीडियो बनाती है ताकि यह मोहरा हमारे काम आया करे। हम जब भी चाहें इसे अपने पास बुला लें। तो इसके बाद में जो है सुबह जो है उसे छोड़ देते हैं और वह ड्यूटी चला आता है। अब लड़का समझ नहीं पाता कि क्या करे, वह बहुत परेशान हो जाता है। अब जैसे ही सैलरी महीने की आती है तो उसमें से 10,000 रुपए ये दोनों लड़कियाँ ले लेती हैं और उसके बाद में जब भी उन्हें आवश्यकता होती थी उसके साथ मौज-मस्ती करने का,
वह जो है उस लड़के को अपने जो वीडियो बनाया था उसी के डर के दम पे जो है बुला लेती थी रूम पे और एंजॉय करती थी। अब लड़का समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि घर में उसके इतनी परेशानी थी और जो है इस तरीके का माहौल में वह जो है फँस चुका था। अब करे तो वह क्या करे? किसी से यह बात शेयर भी नहीं कर सकता था। अगर शेयर करता तो उल्टा फँस जाता, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वह यह है कि अगर लड़कियाँ की गलती है लेकिन जो है आपको ही गलत माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई सबूत नहीं है। अब लड़का समझ नहीं पा रहा था करे तो क्या करे? ऐसे-ऐसे करके 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीत गए, उसके बाद में वो जो लड़कियाँ थी एक दिन जो है शाम को उसे बुलाती हैं और कहती हैं आज चलना है रूम पे। वह लड़का अब फँस ही गया था, अब तो उसे जाना ही था। उसके बाद में रूम पे पहुँचते हैं तो पता लगता है कि बगल में कोई कार्यक्रम है, यहाँ भीड़-भाड़ ज़्यादा है। इसके बाद में वो दोनों लड़कियाँ उस लड़के को लेकर के एक होटल में जाती हैं। उस होटल में पहुँच कर के जो है, जब वहाँ होटल में पहुँचती हैं तो एक कमरा बुक करती हैं और तीनों उस कमरे में रुकते हैं। वहाँ पे खाना-पीना आता है, खाना-पीना खाते हैं। अब वह लड़का तो खाना खा नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वह करे तो क्या करे? इसके बाद में बारी-बारी से दोनों लड़कियाँ उसका शोषण करती हैं, यानी बबीता और रागिनी दोनों बारी-बारी शोषण करती हैं और उन लड़कियों ने जो है कोई जो है दवा खाई हुई थी, जिसकी वज़ह से उनकी जो है काम उत्तेजना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी और वह लड़का वैसे ही था, इसलिए वह सहन नहीं कर पा रहा था। वह कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, लेकिन इन लड़कियाँ जो हैं अपने वासना के चक्कर में उसे छोड़ नहीं पा रही थी। उसके बाद में काफ़ी हद हो जाती है। जो दूसरी लड़की थी रागिनी जिसका नाम था, वह जो है उसके गुप्तांग को जो है काट देती है, अपने दाँतों से काट देती है और वह लड़का बुरी तरीके से घायल हो जाता है, ब्लड भी आने लगता है। इसके बाद में वो जो लड़कियाँ थीं उसे छोड़ करके वहाँ से भाग जाती हैं और रूम का दरवाज़ा खुला रहता है। इधर जो है शॉपकीपर वहाँ कुछ देर बाद आता है कमरे की सफाई करते हुए। जब उस कमरे के पास पहुँचता है तो देखता है वह लड़का जो है बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है। तुरंत वहाँ जो है पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है और उस लड़के को इलाज के लिए लेके जाती है और जब उसका इलाज होता है, उसको होश आती है, तब वह सारी घटना बताता है कि ऐसे-ऐसे मेरे साथ हो रहा था और आज भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। इसके बाद में पुलिस जो है, जो वहाँ होटल में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर उस जो है लड़कियों की जो है तलाश मतलब गिरफ्तारी हो जाती है और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस तब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर में तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? तब वह लड़कियाँ कहती हैं कि पहला नंबर तो मुझे इनसे पैसा मिल जाता था और जो है इनसे जो है मज़ा भी मिल जाता था। और जब पुलिस रिकॉर्ड में देखती है तो बहुत सारे ऐसे केस दर्ज थे जिसमें जो है इन्हीं दोनों लड़कियों की जो है तलाश पुलिस काफ़ी दिनों से कर रही थी, क्योंकि ये कई लड़कों के साथ ऐसा कर चुकी थी। इसके बाद में पुलिस उन दोनों को जो है जेल में डाल देती है और कई महीने तक इस लड़के का इलाज होता है। इलाज होने के बाद में जब यह लड़का पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो यहाँ अपने घर चला आता है और वो 2 लड़कियाँ जेल चली जाती हैं। मेरे इस कहानी को सुनाने का सिर्फ़ यही इतना उद्देश्य है कि कहीं भी इस ऐसी मुसीबत अगर पड़े तो आप जो है पहले पुलिस की मदद अवश्य लें, क्योंकि कभी-कभी अच्छा करने के चक्कर में बुरा हो जाता है और बुरा करने के चक्कर में अच्छा हो जाता है। तो पुलिस की मदद अवश्य लें, क्योंकि अगर पुलिस की आप मदद नहीं लेंगे तो आप अनिल की तरह आप भी फँसते चले जाएँगे। आप लोगों की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।